राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा ने भाजपाइयों की नींद उड़ा दी थी, तो दूसरी तरफ उनका अमेरिका का दौरा सचमुच बीजेपी के लिए काफी मुसीबत बन चुका है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अमेरिका से बड़े दावे कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ चौंकाने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए, जब किसी बड़े नेता का विदेशी दौरा रहता है तो हर कोई यही कहता है कि विदेशों में तो जाकर कम से कम भारत देश की तारीफ की जाए। लेकिन बात तारीफ की नहीं, बात सच्चाई की। अगर सच कहा जा रहा है तो तारीफ हो या फिर यहाँ पर कड़वी हकीकत बयां हो, तो वो सब कबूल किया जाना चाहिए। अब राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर भारत देश में काफी बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला, मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। तो राहुल गांधी एक के बाद एक पीएम मोदी के खिलाफ खुलासे कर रहे हैं, पीएम मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी अभी हाल ही में जिस तरीके से बड़े विदेशी दौरे पर गए थे, उनको बॉस कहा था, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने दावे करके बीजेपी के नेताओं को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन राहुल गांधी के 3 बयान आपको बताते हैं जो होश उड़ाने वाले हैं, जो सचमुच बीजेपी के लिए मुसीबत है। पहला उनका बयान यह था कि जिस तरीके से बीजेपी आज के समय में जो फैसला ले रही है, जो हाल ही में उनका बयान न्यूयॉर्क में दिया गया, जो बीजेपी आज के समय में फैसले ले रही है, उनको हराने का काम जनता करेगी। अब जनता क्यों करेगी, जरा जान लीजिए। पिछले 4 से 5 सालों में अगर देखा जाए, अग्निपथ योजना, फिर इसके बाद जिस तरीके से उससे पहले जीएसटी, अभी नोटबंदी का मामला, फिर 2000 नोटों की यहाँ पर बैन होना, उन पर प्रतिबंध लगना, फिर वापस करने जाना, तो ये सब कहीं ना कहीं जनता को परेशान तो थोड़ा बहुत करता ही है। और तीसरे चौथे अगर मुद्दे की तरफ जाए तो हाल ही में रेसलर प्रोटेस्ट, ये सब तमाम बड़े मुद्दे भी चल रहे हैं, और ऊपर से ये रेल हादसा। तो जनता ही बीजेपी को हराने का काम करेगी, राहुल का ये सबसे बड़ा दावा है। दूसरा बड़ा दावा ये कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। कर्नाटक चुनाव का उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, कर्नाटक चुनाव पे बात में आते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले हम सत्ता में देख चुके हैं विपक्ष की एकता कितनी होती है। जब एक लकड़ी अकेले होती है तो उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वही एक बंडल में हो तो तोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। अब तीसरा उनका बड़ा बयान था कि हमने कर्नाटक में तो हरा दिया, लेकिन अभी साल के अंत में कुछ और बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, तो लोकसभा चुनाव में और हम जीत हासिल करेंगे, कांग्रेस पार्टी और जीत हासिल करेगी, अपनी नींव को और मजबूत करेगी और बीजेपी को हराती नजर आएगी। मणिपुर को लेकर दावा किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पिछले बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तो इनमें कांग्रेस की जीत हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी जो इससे पहले अगर देखा जाए, अभी हिमाचल चुनाव से पहले तो 2 ही राज्यों में स्टैंड कर रही थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन फिर उसके बाद हिमाचल में भी सरकार बन चुकी है अब, और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में भी सरकार बन चुकी है। 4 राज्य हो चुके हैं। अगर मणिपुर, राजस्थान दोबारा से जीतते हैं और मध्य प्रदेश जीतते हैं, जो कि बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ दोबारा जीतते, तो अच्छे खासे राज्यों में इनकी पकड़ हो जाएगी। तो राहुल गांधी के दावे बीजेपी के होश उड़ा रहे हैं, बीजेपी नेताओं को लेकर कई सारे पोल भी खोल रहे हैं, तो ये चौंकाने वाली बात है। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, जिससे बहुत फायदा मिला, दूसरा राहुल गांधी का ये अमेरिका दौरा कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित रख रहा है इस समय। लेकिन क्या सचमुच लगता है कि राहुल के दावे 1 साल तक टिक पाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव अगली साल है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसका पूजा विधि विधान से होगा, तब क्या होगा, वोटर्स का अपना नजरिया, वो सब देखना दिलचस्प रहेगा। हो सकता है कि विपक्ष अभी हो हल्ला कर रहा है, बाद में चुप हो जाए, या बाद में और ज्यादा हो हल्ला हो, तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई है, इतनी आसानी से तो हल नहीं होगी। अपनी राय इस मसले पर दीजिए कि क्या अमेरिका से राहुल के दिए हुए बयान सचमुच बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे लोकसभा चुनाव में या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें, ताकि आप ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरें पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।